शेड्यूल इन द सेंस कि आप सोते कितने बजे हो, आप चाहे रात के 9 बजे सो या रात के 1 या 2 बजे सो, बट वो टाइम फिक्स होना चाहिए कि मैं रोज रात को 1 बजे सोऊंगा और सुबह 7:30 बजे उठ जाऊंगा स्कूल के लिए, या 12 बजे सोऊंगा या फिर इतने बजे उठ जाऊंगा। ठीक है, बेस्ट रहता है कि आप या तो जल्दी सो या लेट नाइट को सो। ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे 11 साढ़े 11 सोते हो ना यार, तो जनरली हम 9:30 के करीब खाना खाते हैं, 9 साढ़े 9, उसके बाद आधे घंटे तक तो मूड ही नहीं बनता, फिर 1 घंटा पढ़ते हैं, इतने में सोने का टाइम, फिर सुबह उठो, सुबह उठ के फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि एक अच्छी सिटिंग मार पाएँ और स्कूल जाना पड़ता है। तो या तो 9 बजे सो जिससे सुबह 4 बजे उठो और 2 घंटे की सिटिंग मार सको, या फिर लेट सो कि खाना खाने के बाद एक अच्छी सिटिंग मार दी और उसके बाद 1 बजे सोए और सुबह उठते ही स्कूल भाग गए। ठीक है, बाकी सबकी अपनी श्रद्धा। सेकंड जो चीज़ है यार वो ये कि आपकी एक प्लेस होनी चाहिए। जैसे कि ये स्टूडियो बना हुआ है, मैं स्टूडियो के अंदर घुस गया तो मुझे पता है कि यार मुझे अब वीडियो शूट करना है। सिमिलरली आप जैसे बेड पे जाते हो तो आपको पता हो ना, बेड पे बैठ गए तो अब सोना है रात को। सिमिलरली एक पढ़ाई की भी एक जगह होनी चाहिए कि यार ये मेरी टेबल है और इस टेबल पे कुर्सी पे जब मैं बैठ गया तो अब मेरे को पढ़ना है। स्टूडेंट लाइफ के दौरान यार जो एक चीज़ हम गलती बहुत बार करते हैं वो ये कि यार जहाँ जगह मिली वहाँ पढ़ लेते हैं, यहाँ पे मेरा राज है अब। ठीक है, और हम पेरेंट्स को भी बोलते थे पापा यहाँ पढ़ रहा हूँ ना मैं अब, तो वो पेरेंट्स भी कहते हैं चलो ठीक है बेटा पढ़ रहा है तो पढ़ने देते हैं। वो नहीं करनी। सोफा खाली है तो उस पर मत बैठो, बेड खाली है तो उस पर मत बैठो, अपनी उसी चेयर पे जाके बैठो, वहीं पे प्रोडक्टिविटी निकलेगी। हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है यार। ठीक है, जैसे थाली सामने आती है तो एकदम से भूख लगने लग जाएगी ना कि यार यार सब्जी कब गिरेगी इसमें, अब खाना खाऊं। सिमिलरली आप जब टेबल पे बैठोगे तो दिमाग को एकदम सिग्नल जाते हैं कि हाँ पढ़ने बैठे। प्लस साथ में पोस्चर अच्छा होता है यार, इस पोस्चर में नींद नहीं आती, थोड़ा सा लेट के देखो एकदम परफेक्ट नींद आएगी। मेरी मम्मी के साथ मेरे को अभी भी याद है यार, 11th-12th में बहुत ये चलता था। स्कूल होता है, कोचिंग होता है, घर आके थक जाते थे तो कभी बेड पे लेट गए और ऐसे पढ़ रहे हैं तो नींद आ जाती थी। फिर मम्मी आती थी बेटा तू सो रहा है, नहीं मम्मी मैं अब पढ़ रहा हूँ। मम्मी क्या करती थी कि जैसे मैं सो गया सामने से किताबें हटा लेती थी, फिर एक थाली में प्याज और आलू रख के रख देती थी मेरे सामने। फिर मम्मी बोलती थी अमन तो सो गया, मैं उठ के बोलती नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। वो बोलती थी क्या पढ़ रहा है, सामने प्याज होते थे। ठीक है, तो होना ही होना है, शर्त लगा लो तुम बेड पे लेटो नींद आएगी। ठीक है, तो टेबल कुर्सी पे बैठना है। थर्ड चीज यार कि डाइट को कंट्रोल करना है। डाइट इन द सेंस क्या खाना है वो नहीं, उससे ज्यादा कि कितना खाना है। ऐसा मत करना कि यार ब्रेकफास्ट के लिए बैठे, ब्रेकफास्ट तो चलो स्कूल चले जाते हो उसके बाद, पर लंच डिनर में बैठ रहे हो, लंच में पता नहीं कितना ही खा गए, डिनर में पता नहीं कितना ही खा गए। होगा क्या, खाना खाते ही आपके दिमाग की जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो सारी पेट की तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि फूड डाइजेस्ट करना होता है। अब ऑक्सीजन दिमाग में नहीं है, नींद आ जाएगी। तो कम खाना खाना है, ज्यादा खाना खाते ही नींद आएगी, लेजीनेस आएगी। कम खाना बार बार खाओ, कम खाना बार बार खाओ। नेक्स्ट जो चीज़ है यार वो ये, और साथ में यार दही जो चीज़ है उसको अवॉइड करना। ये नींद लेके आती है, मतलब मेरे को दही बहुत अच्छा लगता है पर फिर लिमिट में खाओ। ठीक है, और नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि यार जब भी नींद आए, होता है नींद क्यों आती है, लेजीनेस क्यों आती है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है। हर चीज़ साइंटिफिक है ना यार, लॉजिकल है, समझ सकते हैं। ब्लड फ्लो स्लो हो गया है तो क्या करें, इसको अब दोबारा यार नॉर्मल पे लेके आते हैं। तो 10 पुशअप मार लो या फिर 10 सेटअप मार लो, दोनों के लिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दोबारा खून बहने लग जाएगा तुम्हारी रगों के अंदर और तुम्हारी नींद चली जाएगी। तो ये एक छोटा सा फैक्ट है, इसको करके देखना। जब भी नींद आए 10 पुशअप मार लो या 10 उठक बैठक मार लो या फिर ऐसे कूद लो, कोई गाने पे नाच लो, कुछ भी कर लो, पर एकदम से खून वापस आए, थोड़ा सा पसीना बह जाए और बस एकदम तुम सही हो फिर। ठीक है, जो नेक्स्ट होता है यार वो मुंह धो लो। सर्दियों का टाइम आ गया वैसे ही। ठीक है, तो जैसे ही नींद आ रही है टक 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 बाथरूम में गए, वो ठंडा ठंडा पानी जब यहाँ लगेगा ना तो एकदम से नींद भाग सी जाती है। ठीक है, थोड़ा मुंह में पानी भरो, थोड़ा आंखों में डालो, सही हो जाता है। तो यही कुछ छोटे मोटे तरीके थे यार जिनसे आप सोओगे नहीं। ठीक है, या फिर नींद को भगा सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोटिव क्या है जिसकी वजह से आपको नींद सैक्रिफाइस करनी है, और दूसरा ये कि यार जो छोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई, खाना कम खाओ, एक प्लेस डिफाइन कर दो अपने लिए, शेड्यूल के अंदर आ जाओ यार रोज मैं इस टाइम से इस टाइम ही सोऊंगा, और बस। ठीक है, और कुछ बच्चे बोलते हैं भैया दिन में कितने घंटे पढ़ना सोना चाहिए। देखो यार आप सब स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, चीज़ें रिटेन करनी है, जो चीज़ पढ़ी है वो दिमाग में याद रहे। तो यार आप कुछ भी 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लो। ठीक है, एक अच्छी नींद की रिक्वायरमेंट है आपको। कल को जब आप अपना काम करने लग जाते हो तब आप अपनी नींद कट डाउन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपको कुछ याद नहीं रखना है, अब आपको बस परफॉर्म करना है। ठीक है, और अगर आप उस चीज़ के लिए पैशनेट हो तो आप मतलब नींद फिर सैक्रिफाइस कर रहे होगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है वो काम करने में। तो अभी स्टूडेंट हो, 7 से 8 घंटे की नींद रखो।
एक बार में अच्छी नींद दो और बस रिलैक्स रखना है, ठीक है, और बाकी पूरी मेहनत लगा देनी है। तो इसी के साथ यार आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दबा देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसा कंटेंट और लाता रहूंगा। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड